हसन मुर्तजा साहब ये फरमाइएगा सर, ये नहरों का जो इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको इतना प्ले अप क्यों कर रही है जब ये मामला सेटल हो सकता है? कहीं ना कहीं बैठ के सेटल करें इसको। देखिए चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो इस पे कोई प्ले अप नहीं किया। पीपल्स पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने सबसे पहले ये पानी का इशू, मेरे ख्याल है पिछले साल कोई जून के महीने में ये इशू रेज किया और फिर जुलाई में सीसीआई में भी गए और आज तक वो इशू जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये जो वहाँ की कॉम्प्रेस जमातें हैं, इन्होंने तो इस इशू को कोई सितंबर अक्टूबर में या नवंबर में, इन 2-3 महीनों में उन्होंने इसको पकड़ा और इसको इससे प्ले करना शुरू किया। अगर पीपल्स पार्टी तो पहले दिन से ये बात जो है वो कह रही है और फिर वो कभी प्रेसिडेंट साहब के हवाले का, कभी वो कोई मिनट्स लाकर पेश कर देते हैं, कभी कोई चीज प्रेस रिलीज का सारी। दरअसल गुजारिश ये है कि आज तक हम टेक्निकल सामने सही तरह बयान ही नहीं कर पाए। ये 6 नहरें हैं जिसमें से 2 पंजाब के अंदर है, 2 सिंध के अंदर है, एक गालबन बलूचिस्तान की है, एक जो है वो केपी की है। और आज तक मेरे ख्याल है रिकॉर्ड के मुताबिक 2013 तक गालबन हमें पानी पूरा पहुंचा रहा है। उसके बाद पानी की कमी थी वो 30% तक वो चली। अब कम पानी, जब हमारी नहरों में आज भी पानी कम आ रहा है तो हम नई नहरों की तरफ जा रहे हैं। हमें तो सिर्फ ये बताया जाए कि वो ना तो सिंध का सिर्फ इशू है, पंजाब का इशू है, पूरे पाकिस्तान का इशू है। आप बलूचिस्तान पानी नहीं दे रहे, 5 पानी है, 5 पॉइंट समथिंग। आपने आज तक मुझे पानी पूरा नहीं दिया। अब आप पंजाब का एक प्रोपेगेंडा होता है हमेशा कि सिंध जो है वो सारा पानी समुद्र में फेंक देता है। आप देख लीजिए, पानी छोड़ना जरूरी है। जमीन अगर ठंडा पानी, अगर वहाँ की जमीनें समुद्र पार है, 15 तक समुद्र बाहर आए हैं, लोग वहां से करते हैं। हम इसकी पॉलिटिसाइड हसन मुर्तजा साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा आपसे राब्ता करेंगे, आवाज ब्रेक हो रही है। ये बताइएगा नईम हैदर पंजोता साहब कि ये नहरों का इशू क्या है जी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तो सेनेट के अंदर नारे भी लगवा दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, बल्कि वहां पे तो बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए। पीटीआई नीचे जमीन के ऊपर बैठ गई और उन्होंने ऐसा कोई एहतजाज किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जबकि नून लीग के खिलाफ करना चाहिए। तो ये हो क्या रहा है? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो उन्होंने केसेस के हवाले से जिक्र किया, मुलाकातों के हवाले से। दूसरी बात इन्होंने एंड पे की नहरों के हवाले से। तो नहरों के हवाले से जो बात इन्होंने फिगर कोट किया है, जो डेट दी है, जो महीना दिया है, वो महीना तो आगे पीछे बनता जुड़ता है, वो डेट तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो बात की है वो गलत है। जरदारी साहब ने अपने अकाउंट से, ट्विटर अकाउंट जो प्रेसिडेंट का है, वो प्रेसिडेंट हैं क्योंकि फॉर्म 47 के, उससे ट्वीट किया हुआ है नहरों के हक में कि नहरें जो है निकलनी चाहिए। तो लिहाजा अब जब इन्होंने देखा कि पीटीआई जिसने सबसे पहले इस मामले को उठाया, करारदाद किसने सबसे पहले पेश की? पीटीआई ने। कब पेश की? मार्च के अंदर। और अप्रैल 7 को करारदाद पेश करके ये कह रहे हैं कि जनाब सबसे पहले हमने करारदाद पेश की पॉलिटिकली गेन हासिल करने के लिए, वोटर के लिए और सियासी तौर पर अपनी स्कोरिंग जो बढ़ानी होती है उसके लिए। इसके अलावा कोई इनका एजेंडा नहीं। आज अगर आप देख लेना, चश्मा राइट जो कनाल है ना, धमकियां दे रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा बनी चश्मा राइट कनाल, मैं देता हूं जी। पीटीआई ने उसके खिलाफ भी करारदाद, सॉरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके खिलाफ भी करारदाद पास कर ली है। आप आज उसके ऊपर आप बोल रहे हैं। सुन लें, ये जो पीपल्स पार्टी है ना, ये ना हुकूमत से वापस यानी दस्तबरदार होगी, अलहदा होगी, ये हुकूमत का हिस्सा है। बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत है, गवर्नर केपी, पंजाब का गवर्नर, सिंध के अंदर इनकी हुकूमत है, ये बिल्कुल इनके साथ हैं। ये धमकियां मार रहे हैं कि हम बजट के अंदर नहीं इनका साथ देंगे, ये बजट में भी इनका साथ देंगे। इनकी जरूरत ही नहीं है, इनकी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि तो आप ये चाहते हैं गवर्नमेंट को छोड़ के आपके साथ मिल जाए। जब बंदा चोर होता है, जब बंदा चोर दरवाजे से आया होता है, तो फिर उसकी इतनी
क्रेडिबिलिटी नहीं होती या उसके अंदर इतनी मॉरल जो है अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी जगह के ऊपर जाकर स्टैंड ले सके। तो इन्होंने जाना है। इनके नारे आप देखिए कि हम तीसरी दफा और चौथी दफा जो वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहे हैं हम नहीं बनने देंगे, और फिर साथ आप बैठ गए। तमाम बातों के अंदर ये हिस्सा है, जो काम 3 सालों में हुआ उसका हिस्सा है, उससे ये अलग नहीं हो सकते, नंबर 1। और ये इनको नून लीग और सारा इसका जवाब दे रहे हैं। नंबर 2, उन्होंने बात की कि आप केसेस की तरफ जाइए, मुकदमों की तरफ जाना। वैसे तो आप देखिए कि कंटेम्प्ट पिटीशंस कितनी फाइल की गई हैं। हसन मुर्तजा साहब जरा रिकॉर्ड चेक कीजिए। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेल्स जब लगाई जाती हैं तो उन बेल्स को डिसाइड नहीं किया जाता, बल्कि वहां कहा जाता है कि 9 मई का ट्रायल जो है 4 महीनों के अंदर कीजिए। तो अच्छी बात है ना, आप जल्दी इंसाफ चाहते थे ना कि 190 मिलियन पाउंड के अंदर कितनी दरखास्तें हमारी तरफ से दी गई हैं, अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन दी गई हैं कि इन केसों को फिक्स कीजिए। और वहां पर क्या कहा जा रहा है कि डिप्टी रजिस्ट्रार हमें बताए यहां पर कि क्या एसओपीज हैं, क्या रूल्स हैं। आप देखिए कि 9 मई के केसेस लाहौर के अंदर कल बेंच के अंदर लगे हुए थे, तो आज पता चला है कि वो कल केस नहीं लगे हुए, बेंच अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर मर्जी से फैसले करवाए जा रहे हैं, मर्जी से केसेस फिक्स नहीं करवाए जा रहे। ना जेलों पे एतबार है, हम चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। आज इमरान खान ने क्या पैगाम भेजा है? उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जो रूल ऑफ लॉ चाहती है, वो जमात है जो जमहूरियत की बालादस्ती चाहती है। वो पैगाम भेजा है कि जो इलेक्शन कमीशन, जहरी बात है वहां जो लोग मौजूद मिलने गए थे, इलेक्शन कमीशन जो वो चाहती है जो कि आजाद इलेक्शन कमीशन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। वो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर अगर आपके रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, मैशत ठीक ही नहीं हो सकती। 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट इन 3 सालों के अंदर नून लीग पीपल्स पार्टी हमें दिखा दें कि आई है। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक हासिल हो। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की आजादी, खुद मुख्तारी का मुकदमा लड़ रहे हैं। और उन्होंने कौम, वैसे उन्होंने ये भी कहा कि 29 साल जो कि 25 को पूरे होने वाले हैं, मुबारकबाद पेश की है। शेर अफसल मरवत में मुबारकबाद पेश की। देखिए उन्होंने 29 साल जो स्ट्रगल की है पुरअमन तरीके से, उस पर उन्होंने कौम को मुबारकबाद पेश की है कि आप जीत चुके हैं, ये हार चुके हैं। और 8 फरवरी को लोगों ने बता दिया कि कौम क्या इरादा रखती है और क्या फैसला कर लिया। अच्छा, बट साहब ये फरमाइए, शिबली फराज साहब की कभी आप से उठ जाए या हकीकत है, किधर जीत चुके हैं, किधर हार चुके हैं। हाँ। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, शिबली फराज साहब की कभी आपने तकरीर नहीं सुनाई? आज क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ तकरीर कर रहे थे, लाइव कट किया गया, सारे चैनल्स के ऊपर दिखाया गया शिबली फराज साहब क्या कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। नहीं देखें, एक जब अपोजिशन को टाइम दिया जाता है तो अब आपको इतराज है कि क्यों टाइम दिया गया? नहीं, देखें एतराज तो है। देखिए ना, बात आपने देखा ये तीर जा रहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ, आपने कहा दिखाओ। नहीं, अपोजिशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वो इस तरह के किरदार वो असेंबली में उधर भी अदा करे, कौमी असेंबली में भी, ठीक है। और जब कोई इस तरह का कोई चीज है तो तकरीर करके उस पर बात करे, ना कि उठ के बाहर चले जाए। बात यह है कि ये मेरा भाई कह रहा है अभी कि देखो जी हमारे ऊपर मुकदमात है, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही। अच्छा, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही तो किससे आपने इंसाफ देना? अदालतें क्यों नहीं इंसाफ दे रही? अदालतें आपको कह रही हैं जाओ जी इन बंदों का नाम है, जाके मिलो। उधर जाके आप अपनी लड़ाई लड़ देते हैं। एक कहता है मेरा नाम क्यों गया है, दूसरा कहता है मेरा नाम क्यों गया है। ये आपकी अपनी लड़ाई है, आप अपनी लड़ाई लड़े। मैं समझता हूं जिनका नाम होता है उनको तो जाने दें। अच्छा, जिनका नाम नहीं होता वो चले जाते, हम भेजते हैं। तो और कौन भेजता? अच्छा, आप मुझे बताएं, जिसे मिलने जाते हैं वो उनसे क्यों मिलता है? मुझे आप बताएं। नहीं देखें, एक मिनट मुझे बताएं अब हालात में जिसकी ख्वाहिश है कि मुझे ये 2-3 बंदे मिले, कोई और बंदे चले जाए, मैं तो उनसे ना मिलूं क्योंकि मेरा काम ही नहीं है। भाई मैं कहूँ आप क्यों आ गए, इनको बाहर भेजो, उनको भेजो अंदर, नहीं तो मैं किसी से नहीं मिलता। उनको पता ही नहीं है कि बाहर कौन कौन बेचारा ख्वार हो रहा है। वो समझते हैं कि शायद आए ही नहीं आज। अच्छा, आए नहीं तो चोई साहब वो फिर आके फैसल चौधरी साहब जो बाहर आके इनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, सब पीटीआई वालों को सुन लो भाई, बानी पीटीआई ने ये कहा है, गौर खान साहब को, आप मुझे बताएं, गणपुर साहब को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हाँ, और सुलेमान अकरम राजा कहता है फैसल चौधरी तुम कौन हो, कैसे मिले हो जाके? वो कहता है मैं मिलूंगा, तुम मुझे रोक के दिखाओ। ये तो इनके अपने इंटरनल मसाइल है ना। अब मुझे नहीं पता कि इनके अंदर इंटरनल मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि अब इस बात पे सुबह शाम मुझे ये बताएं कि हमेशा एक और बात, कोरम की निशानदेही अपोजिशन करती है। ये पहली मरतबा आपका कमाल है खुद भट्ट साहब कि आज जब सेशन चल रहा था
सेनेट का, तो आपने खुद ही कहा जी कोरम पूरा नहीं, अकेले बैठे हुए मैं एक बात बताऊं, जब ये वो किसी को बात सुन रहा शोर हो रहा है, मैंने देखा कि कोरम भी पूरा नहीं है और मछली मंडी बनी हुई है, तो मैंने तो आपकी पार्टी कहाँ चली गई थी? बैठते नहीं वहां पे? किधर? नहीं देखे ना, बड़ी कैबिनेट है वो गायब होगी। नहीं बैठे हुए थे सब, जब ये कोई बात इस तरह की चली मैंने देखा कि भाई कोरम पूरा नहीं है और ये शोर इस तरह। पार्टी सारी गायब, अकेले थे आप नून लीग के? नहीं, मैं उधर बैठा हुआ था और लोग भी बैठे थे, इनके लोग कम थे। देखे ना जो कोरम पूरा नहीं है, तो मैं अगर इसलिए कहा है कि भाई ये जो मछली मंडी बना हुआ है, कोरम का पॉइंट आउट कर रहा है, गवर्नमेंट का काम नहीं होता भट्ट साहब। पहले मेरा ख्याल है आप नए हैं ना सेनेट में, आपको अंदाजा नहीं है। नहीं, मैंने देखो जो मैंने महसूस किया ना कि ये मछली मंडी बनी हुई है, अभी वो सब नीचे अच्छा फर्श पे बैठे हुए हैं। वो भाई आपने कुछ बात करनी है तो तरीका इख्तियार करें जो है। तो मैंने कहा कुर्सियों में बैठे इज्जत के साथ, तो मैंने ये कहा जी कोरम, मुझे लगता है कोरम पूरा नहीं है। वो उन्होंने जब गिनती की तो पूरा नहीं था, काउंटिंग पूरी नहीं, तो फिर इजलास चला गया जुमे वाले दिन। तो बड़ी सादगी है नहीं, तो जुमे वाले दिन वो बात कर ले। पर बात यह है कि आप मुझे बताएं कि जब भी कोई चीज ऐसी होती है, अच्छी चीज पे कभी कोई कुछ नहीं कहता कि बड़ा अच्छा हुआ है। अब जब इजाजत मिली है कि वो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, वो अगर बात कर रहे हैं तो आपने कहा जी टीवी पे क्यों दिखाया? अब मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज पे मीडिया खुश होता है। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर एतराज कर रहे हैं और इनको ओपनली कह रहे हैं कि ये सियासी मुनाफकत का शिकार हैं, तो आपने कहा पूरे पाकिस्तान नहीं, ये वो काम है जो आप करना चाहते हैं। आप तो हिम्मत नहीं थी, जमहूरी लोग साहब ने किया, आप खुश हो गए। जमहूरी लोग हैं, अगर किसी के खिलाफ कोई जमहूरी तरीके से क्रिटिसिज्म होता है तो उसको सुनना चाहिए। और उसमें ब्रेक लेने हसन मुस्तफा साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक का ये ख्याल है कि आप मिले हुए हैं गवर्नमेंट के साथ, और आज वैसे मैं मिले हुए क्या मतलब है? हमारी इकट्ठी गवर्नमेंट है। अच्छा, ये बात आप क्या कर रहे हैं? पूरा लफ्ज है, लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूँ, शिबली फराज साहब ने पूरी कौम के सामने कह दिया कि सियासी मुनाफकत कर रहे हैं आप। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाते हैं।